और वहीं राजधानी की द्रव्यवती नदी रिवर फ्रंट के अच्छे दिन आ गए। आपको बता दें, प्रदेश में सरकार बदलते ही जेडीए प्रशासन एजेंसी के माध्यम से नदी के पेटे की साफ सफाई करवा रहा है। वहीं अधिकारियों का दावा है कि पिछले 5 साल में पहली बार नदी को अंदरूनी सतह से साफ किया जा रहा है। इसके लिए अत्याधुनिक मशीनों को काम में लिया जा रहा है। साथ ही गौरतलब है कि शहर में अमानी शाह नाले को 2016 में तत्कालीन भाजपा सरकार द्रव्यवती नदी रिवर फ्रंट योजना के रूप में लेकर आई थी, जिसका शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया था। जिसके बाद 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद नदी को बिसरा दिया गया था। आपको बता दें, विशेषज्ञों की देखरेख में मानसरोवर स्थित रिद्धि सिद्धि पुलिया के नीचे सफाई अभियान टाटा प्रोजेक्ट कंपनी की एजेंसी ने शुरू कर दिया है। एजेंसी ने द्रव्यवती नदी में सफाई के लिए ट्रैक्टर, पोकलैन मशीन, क्रेन, कचरा हटाने के लिए डंपर लगाए गए हैं। तो वहीं एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि आसपास की कॉलोनी का गंदा पानी द्रव्यवती नदी के अंदर से डाला जाता है। इस कारण नाला लीकेज हो गया है। वहीं इसके कारण से नाले के आसपास की मिट्टी बहकर द्रव्यवती नदी में चली गई है और किनारा धंस गया है। वहीं बता दें कि रिवर फ्रंट के आसपास अलग अलग थीम पार्क बनाए गए हैं। इसमें वॉकवे और वुडलैंड लैंडस्केप भी बनाया गया है। साथ ही भविष्य में इसमें पानी की व्यवस्था की जा रही है ताकि बोटिंग भी करवाई जा सके, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार की उदासीनता के चलते बोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। तो हादसा तो ये बारिश की वजह से नीचे से पानी आ गया, तो वो पता नहीं अभी हम खड़े हैं, कब क्या हो जाए ये तो ऊपर वाले की है। सफाई का काम 3-4 साल बाद ही स्टार्ट हुआ है। कांग्रेस सरकार, हमने भी काम किया था तो हमको 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं मिलता था, तो हमने भी मजबूरी में कम करना पड़ा था। जैसे सरकार चली गई तो ये योजना भी चली गई। अभी फिर वापस बीजेपी की सरकार आई तो आप देख ही रहे हो, 5 दिन में फिर कार्य कितनी प्रगति से हो रहा है। इस समय हम खड़े हैं द्रव्यवती नदी रिवर फ्रंट पर। आपको बता दें कि भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री उस समय की वसुंधरा राजे ने इसका काम शुरू करवाया था। आपको बता दें कि गुजरात के साबरमती नदी फ्रंट के आधार पर इस अमानिशा नाले को द्रव्यवती नदी का रूप दिया गया और इसे हम कह सकते हैं कि इस नाले को एक सुव्यवस्थित रिवर फ्रंट के रूप में इसको बनाना था। हालांकि सरकार बदलते ही पुरानी कांग्रेस सरकार ने उदासीनता दिखाई और उस उदासीनता का नतीजा आप ये देख रहे हैं। लेकिन आपको एक एक पहलू इसका ये बता दें कि कोरोना काल में भी इसकी सफाई का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद में वापस से इसे रोक दिया गया। करीब 1800 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, 47 किलोमीटर ये रिवर फ्रंट बनना था, लेकिन एक छोटा सा ही पार्ट बनकर रह गया। आज फिर से भाजपा सरकार आई है और पिछले करीब 4 या 5 दिन से इसका काम फिर से शुरू हुआ है। सबसे पहले इस नदी का लेवल गिराकर पानी दूसरी जगह स्टॉक कर इसमें से कचरा साफ करने का काम शुरू किया गया है। मैं इधर दिखाना चाहूँगा आपको, ये डंपर वगैरह यहाँ पर खड़े हैं जिनसे पिछले 4-5 दिन से नदी का कचरा ये निकाला जा रहा है। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कितना और टाइम अभी इसके अंदर लगेगा। राधेश्याम जी, आपको यहाँ का ठेका दिया है इसको कचरे को साफ करने का। अभी आप बता रहे थे कुछ हादसा भी अभी कल यहाँ पर हुआ है। वो तो हादसा तो ये बारिश की वजह से नीचे से पानी आ गया, तो वो पता नहीं अभी हम खड़े हैं, कब क्या हो जाए ये तो ऊपर वाले की है। पर सफाई का काम 3-4 साल बाद ही स्टार्ट हुआ है। कांग्रेस सरकार, हमने भी काम किया था तो हमको 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं मिलता था, तो हमने भी मजबूरी में कम करना पड़ा था। जैसे भी बीजेपी सरकार आई तो फिर काम की गति बढ़ी है। ये तो वसुंधरा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने तो इसमें नावें चलाना, गुलाब के फूल उगाना, ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट था। पर जैसे सरकार चली गई तो ये योजना भी चली गई। अभी फिर वापस बीजेपी की सरकार आई तो आप देख ही रहे हो, 5 दिन में फिर कार्य कितनी प्रगति से हो रहा है। राधेश्याम जी, जानना चाहेंगे आपसे, 4-5 दिन पहले आप बता रहे हैं ये काम शुरू हुआ है। पहले इसका पानी कहीं दूसरी जगह पे स्टॉक करके इसको खाली किया गया, फिर इसमें से कचरा निकाला जा रहा है सारा। कितना समय लग जाएगा ये पूरा, लगभग अंदाजन समय, ये पूरा कचरा साफ होने? पूरा कचरा साफ होने में जैसे 47 किलोमीटर तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे, क्योंकि ये तो है नहीं कि 200-400 मीटर है, पूरा 47 किलोमीटर तो
3-4 महीने तो कम से कम लगेंगे इस सफाई होने में। कचरा साफ होने के बाद में कौन सा प्रोसेस किया जाएगा ताकि ये जो रिवर फ्रंट जो यहाँ पर बनना था वो बनकर तैयार हो जाए? जैसे पहले बीजेपी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो सफाई होने के बाद वो अपने आप इसमें देखे कि जो कमियां रही, जो काम अधूरा रहा है, उनका जो आगे की प्लानिंग थी, उस हिसाब से वो फिर दोबारा से ये काम करने के लिए सहमत होगी सरकार। तो एक सुव्यवस्थित रिवर फ्रंट बनने में कम से कम 3 से 4 महीने तो कचरा साफ होने में लगेगा, और उसके बाद में सुव्यवस्थित रिवर फ्रंट बनने में आपको क्या लगता है कितना अंदाजन टाइम लग सकता है? ये सरकार चाहेगी तो 6 महीने के अंदर अच्छा प्रोजेक्ट स्थापित कर देगी इसको वापस पुनः। हाँ, बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राधे श्याम जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि 47 किलोमीटर का लंबा ये रिवर फ्रंट है, तो बहुत ऑब्वियस है कि कम से कम 3 से 4 महीने इसमें कचरा साफ होने में लगेंगे। फिर उसके बाद में साफ सफाई के बाद में इसको सुव्यवस्थित तरीके से तैयार किया जाएगा। जैसा कि राधे श्याम जी ने बताया, ड्रीम प्रोजेक्ट था ये भाजपा सरकार का। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इसमें बोटिंग करवाई जानी थी। इस रिवर फ्रंट की दोनों तरफ एक बढ़िया पार्क बनाए जाने थे। एक हम कह सकते हैं कि रमणीय स्थान इसे बनना था, जो कि कांग्रेस सरकार की उदासीनता के चलते उस समय जो नदी की सुंदरता थी वो बिल्कुल गायब हो गई, ये वापस से नाले में तब्दील हो गई। लेकिन अब फिर से भाजपा सरकार आने के बाद में इसमें काम शुरू किया गया है इसकी साफ सफाई का, और जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का उस समय की भाजपा सरकार का था, वो ड्रीम प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू हो चुका है। और अब करीब हम कह सकते हैं कि 3 से 4 महीने के बाद में इस द्रव्यवती रिवर फ्रंट की जो सुंदरता है, जो खो गई थी, एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने आएगी, और एक हम कह सकते हैं घूमने का स्थान, एक पिकनिक स्पॉट ये बन जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।